So, hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है लेक्चर नंबर 9 ऑन MCQs ऑन जनरल साइंस। सो जितने भी एस्पायरेंट JKSSB या जितने भी बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें। सो इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ आपके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, जो कि बॉल एक रोल हो रहा है अलोंग द ग्राउंड, ग्रेजुअली स्लो डाउन, वो मतलब एक ऐसे गेंद है वो चलती चलती लुढ़कती लुढ़कती आस्ते हो जाती है एंड फाइनली कम टू रेस्ट ड्यू टू, किसकी वजह से वो रुक जाती है? क्या वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है? क्या वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से रुकती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रुकती है? या ऑप्शन डी मस्कुलर फोर्स की वजह से रुकती है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज फ्रिक्शन की वजह से वो क्या करती है, वो रुक जाती है। सो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से वो होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द एंगल बिटवीन द डैश एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब जो एंगल बनता है इंसिडेंट रेज के साथ उसको हम इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। वो किसके साथ बनता है? क्या सरफेस के साथ बनता है, नॉर्मल के साथ बनता है, टेंजेंट के साथ बनता है, या रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज नॉर्मल। अब सबको पता है कि दो द एंगल बिटवीन नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दें, ये एक हमारे पास सरफेस है, यहाँ से ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है जी, एंगल आई इंसिडेंट रे है, और यहाँ से एक ऊपर जा रही है जिसको हम कहते हैं एंगल आर, जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ बीच में एक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब ये जो एंगल है यहाँ से, ये जो एंगल है कौन सा, ये कर लेता हूं मैं। ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, ठीक है जी। और ये जो रहेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों, ये भी नॉर्मल के साथ बना रहा है और ये भी नॉर्मल के साथ बना रहा है। ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, और ये 0 डिग्री पे हमारा जो है वो कौन सा है, नॉर्मल है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु इन्वेंटेड थर्मोफ्लास्क, जो थर्मोफ्लास्क होती है वो किसने इन्वेंट की है? ऑप्शन ए रहेगा रे टोमिल्सन, ऑप्शन बी रहेगा टिम्बरलीज, ऑप्शन सी रहेगा विलियम क्यूलिन, एंड ऑप्शन डी रहेगा जेम्स डेवर्ड। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज जेम्स डेवर्ड। जो जेम्स डेवर्स है, उन्होंने क्या किया हुआ है, थर्मोफ्लास्को को क्या किया है, इन्वेंट किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। फ्रिक्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं, घर्षण कहते हैं, इज कॉज्ड बाय द डैश ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। क्या वो इरेगुलरिटीज होते हैं, बाय द स्मूथनेस, बाय द डेंसिटी, और बाय द गैप? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इरेगुलरिटीज। याद रखेंगे क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज irregularities. The friction is caused by the irregularities on the two surface in context. तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द मोशन ऑफ फ्रीली
फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, वो किसकी, किस मोशन की, ऑफ डैश, किस एग्जांपल है किस मोशन की, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ऑप्शन बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ऑप्शन सी कांटेक्ट वेलोसिटी है, या ऑप्शन डी कांटेक्ट स्पीड है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो क्या होगा, द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की ये क्या है, एक एग्जांपल है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, जहां पे क्या होगा, जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पिघल जाएगा, इनटू टू बिकम अ लिक्विड। अब ये क्या बनेगा, मेल्ट होके लिक्विड बनेगा एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, इवेपोरेशन कहेंगे, या ग्लेवनाइजेशन कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज, इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कहेंगे मेल्टिंग, और जब कोई डायरेक्ट सॉलिड से क्या बनेगा, गैस बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ग्लेवनाइजेशन क्या होता है, ग्लेवनाइजेशन क्या होता है। ठीक है जी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 7। फॉरेन ऑब्जेक्ट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर टू बी द स्टेट ऑफ डैश स्पीड। जो रेस्ट होती है स्पीड, उसको हम क्या कहते हैं, क्या वो इंक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग होती है, इनवर्स होती है, या ऑप्शन डी जीरो होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन डी, दैट इज जीरो रहती है। ठीक है जी। फॉर एन ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जब कोई रेस्ट में होगा तो वो जीरो स्पीड ही रहेगा। अब जितने भी व्यूअर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी जनरल साइंस के ऊपर वीडियो लेक्चर चल रहे हैं। इसके बाद जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर डे टू डे आते रहेंगे। तो साथ में क्विज भी होता है हमारा, वो आपका अराउंड 8 PM पे होगा, उसको भी जाके किया करें, वो भी आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो शॉर्ट्स में आता है, ठीक है, याद रखेंगे, शॉर्ट्स में आता है, वो भी जाके आप चेकआउट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द लॉ विच गवर्न द मोशन ऑफ अ प्लेनेट आर कॉल्ड। जो लॉ ऑफ मोशन है, जो प्लेनेट्स हैं वो गवर्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, एवोगैड्रो नंबर, या डी मॉर्गन लॉ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मोशन ऑफ द प्लेनेट्स, उसको क्या कहें, वो किस लॉ के अंदर आएगा, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज केपलर्स लॉ। याद रखेंगे क्या हमारे पास ये केपलर, सॉरी दिस केपलर लॉ इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि प्लेनेट की बात चल रही है तो केपलर्स आएगा, ये न्यूटन फोर्स के लिए है, ये वगैरह वगैरह जो भी बाकी है। ठीक है जी। सो द लॉ विच गवर्न द मोशन ऑफ अ प्लेनेट आर कॉल्ड केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स आर एग्जांपल ऑफ। कन्वेक्स, एक हमारे पास होता है कन्वेक्स, और एक होता है कनकेव मिरर, ये दोनों हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है, क्या ये प्लेन मिरर की एग्जांपल है, स्फेरिकल मिरर की है, इन्वर्टेड की है, या इरेक्ट मिरर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। सो अगर हम कन्वेक्स और कनकेव की बात करें, कन्वेक्स
और कनकेव की बात करें तो ये कौन से मिरर हैं, ये सारे के सारे ये दोनों के दोनों स्फेरिकल मिरर हैं, याद रखिए। ठीक है जी, मिरर्स की बात करें। अब एक कनकेव लेंस भी होते हैं और कन्वेक्स लेंस भी होते हैं। ठीक है, हमारी आंखों में जो है वो कौन सा है, वो कन्वेक्स लेंस होता है, याद रखेंगे। क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। आईज की, ह्यूमन आईज का जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है जी। सो ये रहेगा हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस सेशन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। फ्लूइड से जो फ्लूइड मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं, जो फोर्स उससे एक्सर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं, बायोन्सी कहते हैं, अप थ्रस्ट कहते हैं, या ऑप्शन डी कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ड्रैग। याद रखेंगे क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ड्रैग इसको कहते हैं। सो ड्रैग इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ड्रैग क्या है, एक किस्म की फ्रिक्शनल फोर्स है, याद रखिए फ्रिक्शनल फोर्स है ये, दैट इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो फ्लूइड के साथ एक्सर्ट करती है। और वो क्या करती है, विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द फ्लूइड। सो ड्रैग फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, ड्रैग जो होगी वो फ्लूइड के ऊपर बैठती है फिर। ठीक है जी। सो ये आपके क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 10 आउट ऑफ 10 में से आपके कितना है। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है वो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सपोर्ट आवर चैनल। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।